धौत का किला जो हमें 200 साल पुराना मालूम होता है। इसे बनवाया था राव राजा लक्ष्मण सिंह के पुत्र राजा मुकुंद सिंह ने, जिनकी यहाँ पर एक शाही छतरी भी है, जिन्हें उनके मरणोपरांत बनाया गया था। इस किले की खास बात ये थी कि ये अपने आप में बहुत सारे रहस्य लेके छुपा हुआ है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। समय समय पर इस किले का बाहरी आवरण बनता रहा है। इस किले के अंदर विशाल घुड़साल थी, जहाँ लगभग 20 से 21 घोड़े आ सकते थे। किले का दरवाजा ऐसे बनाया गया था मानो कि जैसे युद्ध का प्रहरी रहा हो। अंदर इस महल में हमें कुछ इस तरह का एक स्टोरेज मिला, जहाँ पर शायद गर्म पानी रखा जाता होगा प्राचीन समय में। यहाँ की रसोई घर, यहाँ का स्नान घर काफी कुछ कहता है किस तरह यहाँ पर परिवार रहा होगा। किले के बुर्जों में गुप्त तहखाने आज भी मौजूद हैं, और वो बैठक वाला एरिया जहाँ से राजा अपनी बैठक किया करते थे लोगों के साथ। लेकिन इस किले को भी खजाने के चक्कर में बहुत नुकसान पहुंचाया गया। तो चलिए शुरू करते हैं इस किले के इतिहास को और जानते हैं इसके रहस्यों को। ये स्थित है धौत गांव में, जो कि सीकर से 20 किलोमीटर पड़ता है और राजस्थान में है। राम राम सर सभी को। खम्बा गणिसा राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। जिस किले की तरफ मैं बढ़ रहा हूँ, ये किला अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है, और मैं इसके पीछे बने एक दरवाजे से प्रवेश कर रहा हूँ, जो समय के साथ टूट गया या तोड़ दिया गया। क्योंकि इसका मेन दरवाजा कहाँ से शुरू होता है ये तो हमें नहीं पता था, लेकिन इस किले में एंट्री हमें जहाँ से मिली हम वहाँ से प्रवेश कर दिए। ये मेरे बाएं हाथ की तरफ जो आप इतनी लंबे सारे कमरे देख रहे हैं, ये एक्चुअल में घुड़साल हुआ करती थी उस समय की। और जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो इस महल का मुझे प्रवेश द्वार दिखा, लेकिन मैंने उसको स्किप किया। मैं आगे तक जाना चाहता था जहाँ से ये महल शुरू होता है। आखिर क्या था उस समय? इन शानदार बुर्जों को देखिए जो भव्यशाली हुए पड़े हैं अभी भी। ये अभी भी ऐसे ही हैं जैसे 200 साल पहले थे। और मैं मेन दरवाजे की तरफ बढ़ चुका था। ये था वो मेन दरवाजा, अभी भी आलीशान तरीके से खड़ा हुआ था, लगभग 25 फीट लंबा, और वैसी ही शानो शौकत जैसी 200 साल पहले थी। इसे बनवाने वाले राजा मुकुंद सिंह थे, राव राजा लक्ष्मण सिंह के पुत्र। और इस दरवाजे को देखकर प्रतीत हुआ कि इसे बाहरी आवरण से सुरक्षा के लिए बनाया गया था। इस दरवाजे के ऊपर अब अगर आप मूर्ति देखेंगे तो ये निश्चित रूप से गणेश जी की मूर्ति होगी, जो प्राचीन समय में हिंदुओं के घर के ऊपर बनाई जाती थी या फिर विराजित की जाती थी, कि पहला प्रवेश गणेश भगवान का। इस दरवाजे को हम ध्यान से देखते हैं तो इस पर धारदार नुकीली चीजें निकली हुई थी, जो इसे होने वाले युद्ध से बचाने के लिए थी, क्योंकि हाथी इजीली इसे तोड़ सकता था। लेकिन इसका भी एक सॉल्यूशन निकला कि हाथी अगर इसे तोड़ नहीं सकता तो हाथी के ऊपर आपने देखा होगा एक सोने का तमगा पहनाया जाता था। वो इसीलिए ताकि जब ये दरवाजे तोड़े तो ये कीले ना चुभे। प्रवेश करते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पर बने वो सैनिक मेहराबे नजर आएंगे, जिनमें कभी सिपाही पहरा दिया करते थे, इस गेट की सुरक्षा किया करते थे। ये डबल मंजिल था, यानी दोहरी सुरक्षा। ऊपर से और भी निगरानी यानी वार भी किए जाते थे अगर आप गलत दृष्टि से इस किले में प्रवेश कर रहे हैं। तो हम इस किले के सबसे पहले सामने दिखने वाले महल में प्रवेश करते हैं, जिसे देखने पर लगता है कि शायद ये मंदिर हो। और ये जिगजैग फॉर्म इसलिए बनाई गई ताकि कोई घोड़ा या कोई जानवर फिसले ना। आदमियों के लिए तो था ही, विशेषकर जानवर यानी घोड़े के लिए जरूर देखा जाता था। इसमें प्रवेश करते हैं तो हमें कुछ बोर्ड नजर आते हैं, ऐसा मानो प्रतीत होता हो जैसे कि शायद ये कोई सरकारी भवन या कहें स्कूल रहा हो अपने ज़माने में, क्लासें चली हों। और देखने पर तो ऐसा लगता था कि राजा महाराजाओं के समय की बैठक हुआ करती थी। कोई विशेष मेहमान आए तो उनका आदर सत्कार यहाँ किया जाता था। और अब मैं चल पड़ा उस मेन महल के दरवाजे की तरफ, जो आवरण सबसे पुराना है। ये बाहरी आवरण तो बहुत पहले ही बन चुका था, लेकिन ये जो किला था ये उससे भी पहले बना था। और ये वो दरवाजे जो हर घोड़े के लिए बनाए गए थे,
इसमें लगभग अगर काउंट किए जाए तो 20 से 21 कमरे थे, यानी कि उस समय 20 या 21 घोड़े रहे होंगे। और ये सैन्य बुर्ज, जिस पे आज भी आप देखेंगे कि किस तरह निगरानी रखने के लिए वो पॉइंट्स बने हुए थे। ये 200 साल पुराना है, इसलिए थोड़ा अष्टाकार फॉर्म में है, वरना प्राचीन सैन्य बुर्ज हुआ करते थे वो गोलाकार हुआ करते थे। ऐसे ही ये इस राइट साइड का। और ये जो बाहर की तरफ आप कमरा देख रहे हैं ये बाद में बनाया गया है। अब हम प्रवेश करते हैं इस महल में, जहाँ पर आपको ये 2 गोखे नजर आएंगे जहाँ पर कभी सिपाही रहे हों। महल को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे इसमें आवास पिछले 20 साल तक रहा, लेकिन इस गेट की कीलें छोटी छोटी थी, यानी कि ये दर्शाया गया था कि जो भी था वो बाहर की तरफ से था। इस छोटे से दरवाजे से पहले देखा जाता था कि बाहर कौन है, फिर उसे अंदर आने दिया जाता था। और ये सैनिक महरावें जो इस गेट की सुरक्षा के लिए थी। और जैसे ही हम इसमें प्रवेश करते हैं तो हमें पता चलता है कि पीछे एक लकड़ी का सपोर्ट और दिया गया, जो इस गेट को और मजबूत बनाता था इन दोनों में लकड़ी फंसाने के बाद, ताकि इस गेट को कोई तोड़ ना सके। और ये महल का प्रांगण हमने शुरुआत करनी चाहिए चारों दिशाओं में देखकर। तो ये अंदर की तरफ ऐसे लग रहा था कि जैसे कुछ विशेष घोड़े जो थे वो यहाँ खड़े हुआ करते थे उस समय इन राजा महाराजाओं के। बाएं हाथ की तरफ हमें एक मंदिर टाइप का कुछ नजर आ रहा था, तो हम उसे देखने के लिए उत्साहित हो गए। और एक यहाँ से जो सीढ़ियाँ जा रही थी बंद कर दिया गया सुरक्षा की दृष्टि से। हम बिल्कुल सही थे, शायद कुछ समय तक इस जगह को मंदिर के रूप में यूज किया गया। और ऊपर देख रहे हैं आप श्री जगदम्बा का मंदिर लिखा हुआ है, लेकिन फिर इसे तोड़ा गया होगा, गेट बंद किया गया, तो शायद खजाने के चक्कर में कि कुछ खजाना निकल जाए। फिर हम अंदर चले तो ये अंदर का हिस्सा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है, जिसमें चमगादड़ का मल पड़ा हुआ था। न जाने कितने वर्षों तक यहाँ चमगादड़ रहती आई हैं। और जैसे ही हम इससे बाहर निकलते हैं तो कुछ स्पेशल से कमरे ऐसे लगता है जैसे कि छिपने के लिए बनाए गए थे। और यहाँ पर हमने देखा कुछ एक ऐसा खुफिया कमरा जिसका हमें पता नहीं चला आखिरकार ये क्या है। तो हमने डिसाइड किया इसके अंदर जाकर देखने का। जहाँ तक हमें प्रतीत हुआ कि समय के साथ ये शायद टॉयलेट रहा होगा जो मिट्टी की वजह से भर चुका है। फिर हम थोड़ा आगे चलते हैं तो हमें एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा निहारते हैं। जरा निहारिए इसे। ऊपर अगर आप देखेंगे तो आज भी ये किला रानियों के हिसाब से बनाया गया था, यानी कि ऊपर दीवारें लगाई गई थी छज्जे के आगे, ताकि रानियां जो हैं, महिलाएं जो हैं इस महल की, वो सबको देख सके लेकिन उनको कोई ना। और ये वो चीज थी जो एक विचित्र थी। पता नहीं किस समय उस समय किस लिए यूज में होती थी, लेकिन अंदाजा लगाया गया कि शायद ये पानी का स्टोरेज रहा हो, शायद इसको गर्म करने का भी कोई तरीका रहा हो, या शायद कुछ गीजर बोल लीजिए उस जमाने का। तो इस तरीके से इस महल का बहुत आधुनिक तरीके से निर्माण हुआ। लेकिन अगर आप देखेंगे इन ईंटों को तो ये बाद में लगाई गई थी। पहले ये 3 मेहराबें थी जो साफ साफ दिखती हैं। ये ऑफिस बना होगा या स्कूल बना होगा तो इनको बंद करके एक दरवाजा लगाएगा। और ये था वो प्रांगण जहाँ राजा साहब अपने विशेष लोगों के साथ बैठक किया करते थे। बैठक वाला एरिया था जहाँ पे बहुत रणनीति बनाई जाती होंगी कि कौन सा देश क्या सोच रहा है उनके शासन के खिलाफ। तो हम इसमें थोड़ा सा अंदर प्रवेश करते हैं। प्रवेश करने पर हमें कुछ ऐसा नज़र आता है जिसे आप देखना जरूर चाहेंगे। और ये जो दिख रहा है ये है 7 मास की कारीगरी। 7 चीज़ों को मिलाकर ऐसा प्लास्टर किया जाता था ताकि वो बिल्कुल स्लिपरी, जैसे टाइल्स होता है ना, ऐसा लगता था। और ये अंदर का कमरा, और यहाँ पर थी वो गुप्त चीज़। इसको देखेंगे आप, नीचे देखो किस तरीके से सीढ़ियाँ उतर रही हैं। और ये उस समय का गुप्त कमरा रहा होगा, बहुत ही गुप्त। तो इसके अंदर झांकना तो बनता है ना। और हमने झांक कर जब देखा तो देखो जिस तरीके से गड्ढा खोदा उसकी मिट्टी सामने भर दी गई, यानी कि ये साफ क्लियर था कि इसमें भी खजाने की तलाश में गड्ढा किया गया, जो कि एक सीक्रेट कमरा हुआ करता था जहां अगर आक्रमण हो जाए तो ये कमरे काम आते थे महिला और बच्चों को बचाने के लिए। तो इस तरह के कमरे आपको ज्यादातर राजस्थान के सारे महलों में मिलेंगे। साथ ही इन कमरों से जुड़ी होती थी एक सुरंग जो इस पूरे किले से आपको बाहर निकाल देती थी।
और ये बाहर आकर फिर एक खड्डा मिला। किस हद तक इसको नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन क्या मिला होगा उनको? एक बोलते ना बाबा जी का ठुल्लू, कुछ नहीं, सिर्फ इस कीमती धरोहर का नुकसान हुआ। अब हम थोड़ा सा पीछे वाले बुर्ज की तरफ बढ़ते हैं, जहां हमें वो बुर्ज में भी एक नीचे सीक्रेट तहखाना दिखाई देता है। ये तहखाना बहुत काम का रहा होगा उस समय। आपका ध्यान ऊपर की तरफ और नीचे ये पूरा दरवाजे से पैक। तो ये तहखाने बचने के लिए या फिर कहें छुपकर वार करने के लिए भी बनाए जाते थे सैन्य बुर्ज में। इसमें देखकर ये लगा कि मिट्टी काफी ऊपर तक चढ़ाई है समय के साथ और ये दब चुके हैं। और ये उस जमाने की खूंटी जो लकड़ी की बनी हुई है, जिस पर कपड़े वगैरह या कहें बंदूक वगैरह टाकी जाती थी, तो आज भी कुछ अवशेष मिलते हैं। और देखो किस तरीके से बिना लेंटर के या बिना किसी सपोर्ट के छत डटी हुई है। ये कारीगरी आज के समय नहीं मिलती। या तो आज आपको लेंटर गिरवाना पड़ेगा या सपोर्ट के लिए आपको पोल लगवाने पड़ेंगे जिस पर आपकी छत टिकी रहेगी। अब इस महल से हमें बाहर निकलने का समय आ गया। ये प्रांगण के सामने वाला महल था और अब हम दूसरे इसके समांतर क्रम में बने महल में जाने वाले थे। हमें पता नहीं था, ऐसा लग रहा था देखकर कि जैसे यहाँ पर एक से ज्यादा परिवार रहा हो। राजा मुकुंद सिंह तो रहे थे, उनका परिवार। अब इसके ऊपर जरा ये पेंटिंग देखिए जिसमें गणेश जी भगवान और 2 दासियां उनकी सेवा करती नजर आ रही हैं, जो बहुत प्राचीन है, बहुत प्राचीन। इसकी वैल्यू अगर आप पैसों में मापने जाएंगे तो शायद नहीं लगा पाएंगे। और ये वही गोखे जहाँ कभी सिपाही रहे होंगे। आ जाइए चलते हैं एक ऐसे एडवेंचर की तरफ जिसे आप भी नहीं जानते और हम तो जानते ही नहीं थे, लेकिन बाद में हम भी जान गए। तो ये प्रांगण देखकर ऐसा लगा कि हाँ भाई, अब यहाँ पर दूसरा परिवार अवश्य रहा होगा। ये वाला प्रांगण जरा ध्यान से देखिए, ये जो हाँ रेड डॉट दिखाई दे रहा ना, अब यही है हम। तो हम सबसे पहले प्रवेश करते हैं इस चीज की तरफ, जब हमें प्रतीत होता है इसकी कालिक देखकर कि इसमें अवश्य दिया जलाया गया होगा उस समय। और ये थी पानी की मुंडेर, यानी पानी का स्टोरेज यहीं किया जाता था। यहाँ पर बहुत सारे घड़े रखे जाते थे पानी पीने के लिए, और नीचे वही स्टील खुदाई। लोग पता नहीं क्या चाहते हैं इन चीज़ों से। मैं अभी भी रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई कहीं भी कुछ भी नहीं है, प्लीज़ इन धरोहरों को बचा लीजिए जितना बचा सके, उससे ज़्यादा कीमत और कुछ नहीं है। और ये हम गए उस ज़माने की प्राचीनतम रसोई जो कभी यूज हुई होगी, लेकिन इसमें भी एक गड्ढा जिसको पता नहीं किस हद तक खोदा गया था, बहुत हद तक खोदा गया था। और उसके बाद हम इसके ऊपर देखते हैं तो वो कालिख नज़र आती है जब यहाँ पर रोटी सेकी गई होंगी। इस जगह मसाले रखे गए होंगे और एक दरवाज़ा भी हुआ करता होगा छोटा सा। क्या ज़माना रहा होगा ना कि युवराज इस प्रांगण में खेला करे होंगे, किलकारियाँ गूंजी होंगी, उन्हें झूलों पर झुलाया गया होगा, गीत मल्हार गाए होंगे। और फिर हम इसी प्रांगण के एक दूसरे कमरे को देखने जाते हैं और देखने पर हमें सिवाय टूट फूट के कुछ नजर नहीं आता, लेकिन हाँ एक बदलाव जरूर नजर आता था जो समय के साथ किया गया। जैसे कि ये सामने बनी अड्डी, इसे अड्डी, इस पर सामान रखा जाता था। तो ये डेफिनेटली पहले तो प्रचलन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे 20वीं सदी आने लगी तब ये प्रचलन आने लगा और ये अड्डियाँ बनने लगी। आज भी प्राचीन घरों में आपको ये दिख जाएंगी, लेकिन आजकल के मॉडर्न जमाने में तो फिर भी गायब हो गई हैं। और इस प्रांगण के चारों तरफ बनी थी बहुत ही अति सुंदर पेंटिंग्स, जिन्हें पेंटर ने अगर पेंट भी किया होगा तो न जाने कितना समय लिया होगा। जैसे विष्णु भगवान, आज भी ऐसा लग रहा है मानो जीवित हो यहाँ पर। इस तरह की बहुत सारी भगवान की मूर्तियाँ, सुरहाई, वराह भगवान, कृष्ण की लीलाएं इस पर चिन्हित थी। कभी कभी तो हमें लग रहा था कि जैसे सूर्य भगवान को भी यहाँ बनाया गया। ये जितने भी थे सब भगवान से रिलेटेड थे। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर की तरफ, लेकिन उससे पहले ये बुर्ज तो रह ही गया। ये वो बुर्ज है जो पीछे की तरफ से दिखाई देता है। देखना चाहते हैं? ये जो नीचे जो आप देख रहे हैं ये पूरा तहखाना था जो मिट्टी से भर चुका है और ऊपर का बस ये हिस्सा बचा है। यहाँ पर हैं हम इस वक्त, जहाँ पर आपको ये रेड डॉट दिखाई दे रहा है। और हम अब पीछे की तरफ जाते हैं। इस पीछे की तरफ की एक खास बात थी, कहते ना दिखाने के कुछ और दांत और खाने के कुछ और। लेकिन आप इस प्रांगण को देखेंगे तो आपको क्या लगता है?
आपको बता दूं, ये प्रांगण उस समय का रसोई घर रहा है, जिस हिसाब से बना हुआ है, जिस हिसाब से यहाँ पे कालिख देखी हमने। और शायद ये डाइनिंग रूम रहा हो जहाँ पर खाना खाया हो। ये है वो रसोई रूम और वो था डाइनिंग रूम जहाँ पर खाना खाया जाता था। ये देखो आज भी कालिख नज़र आती है। और फिर इसी जगह से निकलकर शायद यहाँ दरवाज़ा था जो अब समय के साथ गायब हो गया, और एक सेपरेट पोर्शन पर आपको दिखाते हैं उस समय के टॉयलेट जो राजा महाराजा यूज़ किया करते थे। ये इस तरीके से टॉयलेट बने होते थे, तो एक नहीं, यहाँ पर पैरेलल में 2-2 टॉयलेट बनाए गए थे। और नीचे जो जगह दिख रही है ये उस के लिए छोड़ी जाती थी। अब यहाँ से ही रास्ता जा रहा है, लेकिन अब ये पेड़ न जाने कितने समय से उग रहा है और इतना विशाल हो गया कि अब हमें घूमकर ही जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम सीधा ऊपर चल पड़े इस किले में जो इतने शान से खड़ा हुआ था और कह रहा था कि हमें आकर बचा लो। हम ऊपर पहुंचते हैं तो हमें वो जर्जर छज्जे नज़र आते हैं जिन पर चलना बहुत ही मुश्किल था। न जाने कब गिर पड़े, लेकिन यहाँ से ये चीज़ें देखकर लग रहा था कि कभी यहाँ पर भी लोग चला करे होंगे, इस कमरे में रहे करे होंगे। मैं नीचे उतर जाता हूँ और इसके लिए मैं दूसरी सीढ़ियाँ यूज़ करता हूँ ऊपर आने के लिए, ताकि अलग हिस्से में जा सकूँ। तो बाहर आकर प्रांगण में मैं वो सीढ़ियाँ ढूंढता हूँ और फाइनली मुझे वो सीढ़ियाँ मिल जाती हैं। इन सीढ़ियों से मैं ऊपर जाने का विचार करता हूँ, जहाँ खोप अंधेरा, अगर लाइट ना हो तो हम इस किले को एक्सप्लोर ना कर पाए। सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते मुझे चमगादड़ का बहुत सारा मल दिखाई दिया था। ये दर्शा रहा था कि किस हालत में है ये। और ये जो था, ये वो बुर्ज था जो कभी निगरानी रखने के लिए बनाया गया होगा, लेकिन समय के साथ साथ इसका उपयोग जो है ख़त्म हो गया। और उसके बाद हम इस प्रांगण में आते हैं जहाँ पर ये सामने रसोई थी प्रॉपर, जो ऊपर की फैमिली के लिए रही होगी, परिवार के लिए रही होगी। और ये गलियारा जहाँ से यहाँ की महिलाएं नीचे देखा करती होंगी। इन गलियारों में बहुत सारे राज थे, बहुत सारी खुशियाँ थीं और ये छोटे छोटे छेद छोड़े गए थे। ये देखिए, ये भी एक पॉइंट था जो पीछे की तरफ देखने के काम आता था। और ये सबसे ऊपर का व्यू, जब हम सब ऊपर पहुँचे तो हम नीचे थे और ऊपर से जब इस किले को निहारा तो साफ साफ लग रहा था कि समय समय पर इसका काम हुआ और बेहद इंटरेस्टिंग काम। अब यहाँ से ये जो ऊपर छतरियाँ देखी मैंने, मानो यहाँ से जैसे भगवान के दीदार हो रहे हो, क्योंकि यहाँ से हमें बहुत ही प्यारा सनसेट नज़र आ रहा था। इस महल के चारों तरफ बहुत विशाल ज़मीन थी, बहुत विशाल। और ये सनसेट के टाइम पर ही हम यहाँ पर पहुँचे थे किस्मत से। उस समय शाम के लगभग 5:30 बज रहे थे और मुझे लग रहा था कि कहीं अंधेरा ना हो जाए। लेकिन इस किले के हर गली, हर कमरे कुछ ना कुछ कह रहे थे, जो इतना जर्जर हो गए थे, जिन पे चलना भी बहुत मुश्किल था, बहुत डिफिकल्ट था कि न जाने कब गिर पड़े। और मैं इस प्रकार यहाँ के छत पर आ गया। इस छत को निहारिए, क्या यहाँ से कभी युवराज ने पतंग उड़ाई होगी? क्योंकि ये हिस्सा सीकर ज़िले में आता है और यहाँ पे भी सकरात पे पतंगे उड़ा करती हैं। और ये वेंटिलेशन के लिए छेद छोड़े गए इस छत में। तो ये है दौहद गांव कह लीजिए, या दौहद कस्बा जो बनता जा रहा है। और उस दरवाजे से हमने प्रवेश किया और यहाँ आकर मैं समाप्त कर रहा हूँ इस व्लॉग को। तो कैसा लगा ज़रूर बताना। राम राम से सभी को। खम्मा गणिसा राजस्थान, मेरा देश, मेरा भारत। जय हिंद। दोस्तों, इस धौत के किले के पास बनी थी राजा मुकुंद सिंह की शाही छतरी। ऐसा बोला जाता है कि उनका दाह संस्कार यहीं पर हुआ। ये शाही छतरी हमेशा राजाओं के सम्मान में बनाई जाती थी और जिस कला से इसको बनाया गया था वो वाकई में सराहनीय थी, अद्भुत कलाकृति। दोस्तों, इस वीडियो के एंड में मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि मैंने एक व्लॉग बनाया है, एक फैमिली व्लॉग, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मैं चाहता हूँ कि आप वहाँ जाकर देखें कि आखिर कैसी है हमारी फैमिली।